Hello students, we are back with a second part of numerical on laws of reflection. फर्स्ट पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस पार्ट में भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट 2 हमने स्टडी किए. The angle between the plane mirror and incident ray is 35 degree. What is the angle of incidence and angle of reflection? Neat. Carefully आप वीडियो को और क्वेश्चन को देखिए. The angle between the plane mirror and incident ray is 35 degree. This is a PQ is a plane mirror. O is a point of incidence. Plane mirror and incident ray. This is an incident ray. AO is a incident ray. Angle between the plane mirror and incident ray is 35 degree. This is a plane mirror and this is an incident ray. तो plane mirror ने incident ray के साथ एंगल किया है 35 डिग्री. सो यहाँ का एंगल कितना हुआ 35 डिग्री. फाइंड क्या करना है. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स यहाँ का एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स यहाँ का एंगल. आई एंड आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो देखिए इन फिगर 16.2 इस फिगर में लाइन पी क्यू इज अ मिरर. पी क्यू क्या है हमारा मिरर है. पी क्यू इज अ मिरर. PQ is a mirror. रे OA. AO क्या है A to AO incident ray. Line ON. ON is a normal. OB is a reflected ray. From figure. अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है. मैं सब मिटाती हूँ. हमारे पास गिवन क्या दिया है. प्लेन मिरर एंड इंसिडेंट रे का एंगल दिया है 35 डिग्री. मीन्स हमारे पास है एंगल POA. PO की वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री और हमें यहाँ की और यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी. मीन्स आई एंड आर हमें फाइंड करना है. तो देखिए PON ये क्या है एक परपेंडिकुलर है. यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स हमें पता है कितना एंगल होता है वहाँ पे 90 डिग्री. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल PON इक्वल्स टू 90 डिग्री. नॉर्मल से एंगल किया है तो ये क्या हुआ 90 डिग्री. सो PON इक्वल्स टू 90 डिग्री. बट हमारे पास POA की वैल्यू है मतलब यहाँ का एंगल हमें दिया है. तो हम इस एंगल को PON को ऐसे लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल AON इक्वल्स टू PON. देखिए PON ए एंगल है. इसमें कौन से 2 एंगल के एडिशन है POA प्लस AON. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं POA प्लस AON इक्वल्स टू PON. और POA की वैल्यू है हमारे पास कितनी हो 35 डिग्री. सो देखिए 35 डिग्री. POA की वैल्यू है 35 डिग्री प्लस AON मीन्स हमें जो इंसिडेंट एंगल फाइंड करना है AON इक्वल्स टू कितना हुआ 90 डिग्री. ये प्लस यहाँ पे आकर हो जाएगा माइनस. मीन्स 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल्स टू हमें मिला है इंसिडेंट एंगल. मीन्स यहाँ की वैल्यू हमें मिली है 55 डिग्री. आप क्रॉस चेक करिए 55 प्लस 35 कितना होगा 90 डिग्री. मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. यहाँ का एंगल 90 डिग्री था तो एक पार्ट तो हमारे पास था 35 डिग्री. तो ये एंगल कितना हुआ 55 डिग्री. अब अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल है आई की वैल्यू है तो आर कितना आएगा 50 डिग्री. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर. तो आई की वैल्यू 55 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी कितनी आएगी डेफिनेटली 55 डिग्री. तो ए एंगल 55 है तो ए बी एंगल कितना हुआ 55 डिग्री. आई होप यू आर अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज सेम क्वेश्चन आपको राइट करना है. ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो आपको सेम क्वेश्चन राइट करना है. ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है. सिर्फ यहाँ पे 35 डिग्री के जगह पे आपको वैल्यू लेनी है 25 डिग्री.
35 के जगह लिखना है 25 डिग्री और ऐसे ही उसे सॉल्व करना है। और सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके पास है 70 डिग्री एंगल लेना है। मीन्स यहाँ का एंगल आपको कितना लेना है 70 डिग्री और फर्स्ट टाइम आपको लेना है 25 डिग्री और ऐसे आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में 70 डिग्री यहाँ का एंगल लेना है 70 डिग्री और आपको दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको फाइंड करने। आई होप स्टूडेंट्स आप होमवर्क समझ गए होंगे। 35 की जगह आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है 25 डिग्री एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है 17 डिग्री। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सी सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सी सेकेंड क्वेश्चन, what angle will the reflected ray make with the mirror if the angle of incidence is 40 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, और पहले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड किया था। एक क्वेश्चन उससे बिल्कुल भी अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, What angle will the reflected ray make with the mirror? रिफ्लेक्टेड रे ने मिरर से कितना एंगल किया है वो हमें फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है हमारे पास? OB। OB इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर PQ इज अ प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्टेड रे ने प्लेन मिरर से कितना एंगल किया है? डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली। रिफ्लेक्टेड रे ने प्लेन मिरर से कितना एंगल किया है? ये हमारा प्लेन मिरर है, मतलब हमें यहाँ का एंगल फाइंड करना है। बट हमें दिया क्या है? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब हमारे पास ए एंगल दिया गया है, आई की वैल्यू हमें दी है, मतलब AON की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें वो फाइंड करना है। देखिए फ्रॉम फिगर, बट इस फिगर में देखिए हमें पता है यहाँ का एंगल हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, यहाँ का एंगल कितना होता है 90 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो यहाँ का एंगल भी कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, वहाँ पे नॉर्मल है मीन्स परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, वहाँ पे होगा एंगल 90 डिग्री, यहाँ का एंगल होगा 90 डिग्री। तो हमें दिया क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 40 डिग्री। ए एंगल दिया है 40 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? डेफिनेटली 40 डिग्री अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ए एंगल भी कितना हुआ? 40 डिग्री मीन्स NOB। NOB कितना हुआ? 40 डिग्री। NOB की वैल्यू हुई है 40 डिग्री। देखिए NOB की वैल्यू हुई 40 डिग्री बिकॉज ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 40 डिग्री हुई। तो NOQ को हम क्या लिख सकते हैं? NOQ इज टोटल 90 डिग्री। NOQ और QON हम ऐसे भी लिख सकते हैं। QON इक्वल्स टू कितना हुआ? 90 डिग्री। सो QON यहाँ पे ही हमने लिख लिया है, QON इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ नॉर्मल। तो QON में दो एंगल है, NOB, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, NOB प्लस QOB, ये दो एंगल की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो NOB प्लस QOB इक्वल्स टू QON बिकॉज NOQ इज 90 डिग्री। सो NOB की वैल्यू तो है हमारे पास, NOB कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस QOB की वैल्यू अब हमें मिलेगी 40 डिग्री प्लस QOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्लस होगा यहाँ पे जाकर, माइनस होगा इस साइड जाकर, तो 90 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना मिला हमें? 50 डिग्री। सो रिफ्लेक्टेड रे विल मेक द एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, कितना एंगल क्रिएट करेगी नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ? 50 डिग्री। अगर इंसिडेंस रे 40 डिग्री होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो
थर्ड क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, होमवर्क के लिए आपको थर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको राइट करना है, सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आपको राइट करना है, सिर्फ इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आपको लेनी है 65 डिग्री, 65 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 65 डिग्री, वहाँ पहले दो क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन, 65 डिग्री लेनी है और आपको ये फाइंड करना है, सेम आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। फोर्थ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, 45 की जगह हमने 65 ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, यहाँ का एंगल लेना है आपको 27 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी लेनी है 27 डिग्री, और आपको ये सेम फाइंड करना है रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगी, मतलब यहाँ का एंगल कितना होगा। पहले आपको लेनी है 65 डिग्री और फिर लेना है 27 डिग्री। पहले दो क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, मतलब आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।